आज घोसी उपचुनाव की मतगणना हो रही है। सुबह से ही समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए 10वें राउंड का रिजल्ट आ चुका है। 12,000 वोट से सपा के सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर एक तरफ से उतर गए थे मैदान में। वहीं अखिलेश यादव खुद उपचुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे। ये बड़ा मामला है, आपको बता दें। लेकिन सुबह से ही समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है। सुबह से ही सपा प्रत्याशी जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 32 राउंड की मतगणना हो रही है। देखिए आगे क्या उलटफेर हो सकता है। वहीं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ऋषि यादव मौजूद हैं, जो बताएंगे कि इन्होंने कैसे देखा और क्या उम्मीद है इनको कि इनके प्रत्याशी जीत जाएंगे। इनको क्या लग रहा है। जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से चुनाव परिणाम आ रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से लोगों को परेशान किए, प्रताड़ित के वोट ना देने के लिए, उसके बाद भी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय सुधाकर सिंह जी जिस तरह से लीड लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गरीब, अल्पसंख्यक, अगड़ा पिछड़ा होकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय सुधाकर सिंह के पक्ष में वोट देने का काम किए हैं लोग। और कहीं ना कहीं आपको जिस तरह से बढ़त बनाए हुए आने वाले समय में आने वाले कुछ ही क्षणों में आपको देखने को मिलेगा। यदि शासन प्रशासन के लोग अगर अपना नंगी नाच वहाँ नहीं नाचे, अगर शासन प्रशासन के लोग एकदम बहुत ज़्यादा अगर प्रभावित चुनाव में नहीं कर पाएँ, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी वहाँ बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए क्या आपको क्या खतरा है, क्या कर सकते हैं प्रशासन के लोग का? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव में देखा गया, जिस तरह से वोटिंग के समय में जिस तरह से ये किसी थाने के दरोगा द्वारा देखा गया कि आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा था। हम तो देखे लोकतंत्र में यही होता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे इस समय देखा गया कि कितना कम से कम वोट, जिनको जहाँ उनको लगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी का वोट है, आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है आपका, आधार कार्ड कहाँ है आपका, स्पेलिंग कहाँ है आपका, ये कहाँ है। इस तरह से लोगों के अंदर एक भय एक अंदर पैदा किया गया कि जिस तरह से लोगों को वोट न देने के लिए मतलब एक दबाव बनाया गया कि अगर ये वोट देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दे देंगे। इस तरह करके किसी तरह से अगर रोक दिया जाए तो हो सकता है वोट ही नहीं देने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, यदि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी 12,000 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश के भविष्य के लिए ऐतिहासिक मतलब एक अच्छा संदेश है। जहां गरीब, किसान, नौजवान, अगड़ा पिछड़ा इस चुनाव में देखने को मिला गया कि अगड़े लोग, पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय सुधाकर सिंह जी के लिए मत का अपना प्रयोग किया है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसी तरह से जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ घोसी में चुनाव हार रही है, इस तरह से 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। अच्छा, ये बताइए कि ये उपचुनाव जो है 2024 का सेमीफाइनल के तौर पे भी देख सकते हैं, तो आप बताइए कि क्या ये गठबंधन पे भी असर पड़ेगा इस चुनाव का जो हुआ है? या गठबंधन को कैसे देखते हैं? देखिए, इस चुनाव से यह चुनाव एक संदेश देगा पूरे देश में। यदि मैंने कहा ना, यदि प्रशासन के लोगों के द्वारा यदि ईमानदारी से अभी भी अगर जितना खेल खेलने के बाद भी अगर अभी से भी ईमानदारी दिखा देंगे, थोड़ा बहुत भी दिखा देंगे, तो समाजवादी पार्टी वहाँ से ऐतिहासिक वोटों से जीत कर दर्ज करेगी। अच्छा, गठबंधन का भी कुछ असर है इस चुनाव में? हाँ, समाजवादी पार्टी का जो इंडिया का गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सभी लोगों का सहयोग था। इस सहयोग से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन हुआ है, दिल साफ करके गठबंधन हुआ है। एक दूसरे के लोग सहयोग करने के लिए जो गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। अच्छा, तो हमारे साथ राजन मिश्रा भी मौजूद है। 2 मिनट बस जल्दी इनसे पूछते हुए निकलते हैं कि क्या इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, ज़मीन में गए हैं, वहाँ पे लोगों से मिले हैं, क्या माहौल था, क्या इनको अंदाज़ा था कि इस तरीके से लीड करेगी सपा, इस तरीके से आगे बढ़ेगी? कहीं ना कहीं इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल के तौर पे भी आप देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसके बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जहाँ और इस तरीके से सपा लीड बनाए हुए है। इसको कैसे आप देखते हैं एक पत्रकार के तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने भी की, आपने भी की थी। हम लोग गए वहाँ पे, हमने देखा कि जो जनता है वो यही कह रही थी कि हाँ, समाजवादी पार्टी को ही वोट देना है, सुधाकर सिंह को जिताना है। सुधाकर सिंह उनकी पहली पसंद नज़र आ रहे थे ग्राउंड लेवल पे। लेकिन वहीं कुछ वोटर थे जो कि कह नहीं रहे थे
तो वोटर जो है शांत भी थे, साइलेंट वोटर थे। अब ऐसे साइलेंट वोटर जो होते हैं वो किस तरफ वोट करेंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खुल के लोग वहाँ पे समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे और उसी का परिणाम दिख रहा है कि अभी तक जो 10 राउंड चले हैं 12,000 वोट से जो है आगे चल रही समाजवादी पार्टी। लेकिन अभी टोटल 32 राउंड होने हैं, अगर 10 राउंड हुए हैं तो अभी कुल मिला के 22 राउंड बाकी हैं। अब जो 22 राउंड होंगे उसमें अब देखिए क्या होता है, चूँकि जैसे ऋषि जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अगर प्रशासन ने कोई खेला नहीं किया, प्रशासन के ऊपर भी प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि उपचुनाव है और केंद्र में और प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, तो दबाव तो कहीं ना कहीं होगा ही प्रशासन के ऊपर। लेकिन जनता है, वोटिंग की है। अब जिस तरह से अभी तक तो सपा आगे चल रही है, लोग कहते थे ईवीएम में खेला हो जाता है, ईवीएम में खेला होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी उसी ईवीएम में से तो आगे चल रही है। तो आगे देखिए अब काउंटिंग हो रही है, समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशियाँ हैं, क्योंकि जो जनता कह रही थी कि सपा जीतेगी वही अभी तक देखने को मिल रहा है। अब काउंटिंग होगी, उसके बाद ही पूरा परिणाम शाम तक पता चल जाएगा कि हाँ बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगा। अच्छा ये बताइए, शुरुआत से आरोप लगाए थे लाल कार्ड देने का आरोप, मुस्लिम मोहल्लों में कहा जा रहा था कि परेशान किया जा रहा है, शिवपाल जी मिले भी थे आईजी से, इस तरह के आरोप लगते चले आ रहे थे और उसके बावजूद अगर सपा आगे बढ़ रही तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, जिस तरह से ये आरोप की बात है तो ये आरोप प्रत्यारोप हर चुनाव में चलता रहता है। अगर ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो बीजेपी वाले भी यही आरोप लगाते इसी तरह से कि हमारे जो है कार्यकर्ताओं को, हमारे जो वोटरों को परेशान किया जा रहा है। तो ये चलते रहता है, दबाव जो है वो लगातार दोनों तरफ से बनते रहते हैं कि हाँ प्रशासन जो है सरकार के दबाव में काम कर रही है। ये आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन वोटर हैं, वोटिंग किए हैं, 50% करीब वोट पड़ा है और अभी तक समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। क्योंकि अगर जिस तरह से प्रेशर बनाने की बात थी, अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लीड लेती, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कहीं लीड नहीं ली है, बीजेपी पीछे ही चल रही है। हालांकि जब 6वें 7वें राउंड में आया था तो एक बार 1000 तक उन्होंने जो बढ़त थी सपा की उसको कम करने में वो जो है आगे हुए थे दारा सिंह, लेकिन अब फिर जो है लगातार इस तरह 12,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बड़े लीड की तरफ बढ़ रही है और अगर ये लीड जो है ऐसे ही चलती रही तो समाजवादी पार्टी वहाँ से जीत का इतिहास लिखेगी। जी, तो ये थे हमारे साथ राजन मिश्रा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऋषि यादव। अभी वक्त बताएगा, अभी 22 चरणों के मतगणना के रिजल्ट आने बाकी हैं, जो कि बड़ा माना जा रहा है, इसमें क्या उलटफेर होता है। और ये उपचुनाव 2024 का आपको बता दें कि सेमीफाइनल के तौर पे भी देखा जा रहा है। भविष्य क्या होता है, शाम तक फिर आपसे रूबरू होंगे। देखिएगा जौनपुर न्यूज़।